हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, एक 26 को लास्ट डे, कल एक नोटिस आया था और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस मैं इसे मानूंगा। आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे क्या है, और ये भी कि ये नोटिस, ऐसा नोटिस लास्ट ईयर भी आया था, पीजी की काउंसलिंग में भी लास्ट ईयर आया था, इस बार भी आया था। लेकिन जो कुछ चेंजेस हैं इस नोटिस में ही, जरा सी ऐसी चीजें जो इस साल नया आ चुकी है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले नोटिस क्या है उसे देखिए। रिजाइन को लेकर के और सेकेंड राउंड के रूल्स को लेकर के मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाने वाला हूं, और कैसे बच सकते हैं आप, वो भी कुछ ट्रिक्स देने वाला हूं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। दूसरी चीज, अगर आप चाहे हमसे कॉलेज काका के इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और जो पेड काउंसलिंग हमने रोक दी थी वापस स्टार्ट की है सेकंड राउंड के लिए। पेड काउंसलिंग जिन बच्चों को चाहिए, जो नंबर होता है हमारा, जो आपको नीचे नजर आता है 72300533, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमारी पेड काउंसलिंग लेने के लिए। तो ये आप कर सकते हैं। फिलहाल क्या है, नोटिस है, अच्छे से आपको नहीं दिख रहा है, ब्लर है, इसलिए हम इसका इन्वर्टेड वर्जन भी लाए हैं ब्लैक बैकग्राउंड में, जिससे आपको नजर आए। अब देखिए, सुनिए, समझिए कि क्या कहना चाह रहा है एमसीसी, और फिर इसके डिटेल, इस पे मैं जो भी डिटेल पॉइंट होता है हर एक चीज डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोगों की बहुत ज्यादा क्वेरीज है इस टाइम पे। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन रेफरेंस टू राउंड 1 ऑफ यूजी काउंसलिंग, रिपोर्टिंग इज शेड्यूल्ड टू एंड ऑन 28 अक्टूबर। आपको सबको पता है 28 तारीख लास्ट डे है ज्वाइनिंग के लिए कॉलेज को। अब आगे जो बात कर रहा है ये क्या है, पहली बात तो उन पे एप्लीकेबल होती है जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया है फर्स्ट। यानी कि अगर आपने कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया है, बच्चों की जो क्वेरीज आ रही है एक एक करके सबको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो आ रही है, वो बच्चे जिनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है? उन्हें कुछ भी नहीं करना है, उन्हें सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है सीधा, और कुछ नहीं करना है। यानी रिजाइन वर्ड उनके लिए नहीं है। दूसरा, ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ अलॉट ही नहीं हुआ, उन्हें क्या करना है? उन्हें भी कुछ नहीं करना है, सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ अलॉट हुआ लेकिन वो नहीं लेना चाहते हैं और सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग भी नहीं करना चाहते हैं, मतलब वो फ्री एग्जिट करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें भी कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं का मतलब है उन्हें अब कुछ भी नहीं करना है, बस हो गया, उनका आउट, अपने आप हो जाएंगे वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओनली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, जाकर के कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी है, या फिर 28 तक, कल तक ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसे बच्चे रिजाइन करना चाहें अपनी सीट से तो 1 नवंबर, 1 नवंबर शाम को 5 बजे से पहले पहले कर सकते हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? नॉर्मली ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ऐसा नोटिस आया है, लास्ट ईयर भी आया था, यूजी में भी, पीजी में भी, इस साल भी पीजी में आया था, यानी ये नोटिस आता है। चेंजेस, डिफरेंस क्या है वो आगे बात करेंगे। फिलहाल कहा यह है इसने आगे कि अगर आपने रिजाइन नहीं किया, इट मींस आप सेकेंड राउंड का पार्ट है, ये मान लिया जाएगा। अब आप चाहे अपग्रेडेशन करें नहीं करें, आप आगे अपने आप आ जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए, ये कंसिडर कर लिया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आगे। ठीक है, अब यहां पर एक बात तो ये होती है, जो अगला क्वेश्चन है बच्चों का, कि ठीक है हम रिजाइन करना चाहते हैं, किसी बच्चे ने ज्वाइन किया और वो कह रहा है कि मुझे रिजाइन करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर इतना सा है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, आप जाके आए हैं, ज्वाइन करके आए हैं, आपने वहां से कोई ना कोई मोबाइल नंबर भी आपको मिला होगा, या आपके अलॉटमेंट लेटर में भी एक मोबाइल नंबर था, उस कॉलेज का मेल आईडी भी है आपके पास। आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे कहिए कि हम रिजाइन करना चाहते हैं हमारी सीट से, और जो वो प्रूफ मांगे, जैसे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिला है जैसे एमसीसी से, वैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिला है कॉलेज से, वो आप उन्हें मेल कर देंगे, उन्हें कहेंगे कि हमें मिला था और हम अब इससे रिजाइन करना चाहते हैं। उस केस में वो मेल के थ्रू आपको एक प्रॉपर तरीके से रिजाइन लेटर भेजेंगे, जो कि पोर्टल से, जो एमसीसी का पोर्टल है उससे जनरेट हुआ होगा, और वही एक्सेप्टेड होगा। उसके अलावा कुछ भी लेटर, या उन्होंने केवल लिख दिया ओके और आपने उस चैट को मान लिया कि दिस इज आवर रिजाइन, नो, वो आपका रेजिग्नेशन नहीं है। आपको प्रॉपर उनसे कन्वर्सेशन करना है, उसके बाद एक प्रॉपर लेटर जनरेट होगा, जो कि क्या होता है, कॉलेज एमसीसी की वेबसाइट पर, यानी उनके पोर्टल पे, उनकी खुद की तरफ से लिखेंगे कि ये सीट विड्रॉ करना चाह रहा है स्टूडेंट। इस केस में एमसीसी उस कॉलेज को भेजेगा एक रिजाइन लेटर, और हो सकता है आपके जो लॉगिन वाला
पॉइंट है वहां पर भी वो रिजाइन लेटर आ जाए, वरना कॉलेज आपको मेल कर देगा उसे, तो आप कांटेक्ट करिए प्रॉपर 1 तारीख शाम 5 बजे से पहले पहले आपको वो रेजिग्नेशन लेटर मिले, प्रॉपरली मिले, तब जाकर के आपका रिजाइन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। रिजाइन कर लिया, ओके है, आप रिजाइन करने के बाद भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीधा चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसे बच्चे जिन्होंने रिजाइन किया, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग से आउट हो जाते हैं, वो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, नंबर 1। ऐसे बच्चे जिन्होंने रिजाइन किया, अगर उन्हें सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग नहीं करनी है तो वो फ्री एग्जिट भी ले सकते हैं, और उनकी जो फोरफीट नहीं होती है फीस, जो सिक्योरिटी अमाउंट था आपका, या तो 10,000 रुपए था, या अगर आपने डीम्ड लिया था तो 2 लाख था, कैटेगरी के केस में 5,000 था, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है आपको वापस मिल जाएगा इस केस में, अगर आपने रिजाइन कर दिया है टाइम से पहले। तो अगर ज्वाइन कर रखा है और आगे बढ़ रहे हो तो भी बैक हो जाएगा, लेकिन आपको सेकेंड राउंड का कॉलेज आपने नहीं छोड़ा, तो उसकी बात मैं आगे करता हूं। फिलहाल आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है ज्वाइंट स्टूडेंट्स को, चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं, चाहे नहीं करना है, ओके। आगे चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर इन्होंने जो पॉइंट्स कहे हैं भाई, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड to ensure that the resignation letter is generated online, जो अभी हमने कहा, by the allotted college, जो कॉलेज है वो आपको करेगा, finding which the failing which the resignation will be treated as null and void। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपके पास रेजिग्नेशन लेटर प्रॉपर्ली नहीं आए, तो आपका रेजिग्नेशन नहीं माना जाएगा। आगे कह रहे हैं, इन सच अ केस कैंडिडेट विल बी डीम्ड टू ऑक्यूपाई द सीट स्टिल एंड रूल्स ऑफ राउंड 2 विल अप्लाई। क्या है वो रूल्स, अभी अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, एज पर द ब्रोशर, इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ द एमसीसी, ठीक है। Any letter other than resignation letter generated through online portal will not be considered as resignation letter, जो अभी मैंने आपसे बात की। In case candidate is resigning by sending email to college, अगर आप कॉलेज को ईमेल करके रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, उस केस में आप इंश्योर कर लीजिए, मेक श्योर दैट दे रिसीव, यानी आप क्या कर रहे हैं, रिसीव रेजिग्नेशन लेटर जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एमसीसी, वो आपको प्रॉपर्ली मिला हो। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे की बात है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा है कि अब तक इस तरह के नोटिस में नहीं आती थी, वो चीज इन्होंने बहुत क्लियर कट कह दी है, और वहीं से चीजें स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो पॉइंट एमसीसी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं भी नहीं लिखा गया था, वो लिख दिया गया है यहां पे, इसलिए थोड़ा सा समझिए बात को। इन केस कैंडिडेट गिव्स कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन करके आया है और वहां पे विलिंगनेस करके आया है कि हमें अपग्रेड भी करना है, वहां पर कह के आया है वो ये बात, ठीक है, participates in round 2 counseling but is not upgraded, कॉलेज ले लिया, ज्वाइन कर लिया, अपग्रेडेशन मांगा, वापस फ्रेश चॉइस फिलिंग की, लेकिन कोई भी अपग्रेड कॉलेज नहीं मिला, इट मींस पहले वाला कॉलेज ही रिटेन रहेगा। अब ऐसे केस में वो स्टूडेंट उस कॉलेज को जो पहले मिला था छोड़ नहीं सकता है। पहले तक ये होता था कि वो उसे भी छोड़ सकता था, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे दे दिया है, उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको पता है इस बार सेकेंड राउंड के बाद ज्वाइंट स्टूडेंट्स को ज्वाइंट मान लिया जाएगा, किसी भी दूसरे स्टेट में या एमसीसी के आगे के राउंड्स में, मॉप अप स्ट्रे में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ऑलरेडी ऐसा पोर्टल बना दिया गया है एमसीसी का, जिसमें स्टेट्स भी लगातार ऐसे बच्चों के नाम अपलोड करेंगे जो उनके सेकेंड राउंड में ज्वाइन हो चुके हैं, और एमसीसी भी ऐसे बच्चों के नाम अपलोड करेगा जो सेकेंड राउंड तक अपलोड जो ज्वाइन हो चुके हैं। अब देखिए आगे की बात, लिखा है ऐसा बच्चा जिसने अपग्रेडेशन मांगा है ज्वाइन करने के बाद, लेकिन अपग्रेडेशन नहीं मिला, ही शी कैन नॉट रिजाइन द सीट अलॉटेड इन राउंड 2 एंड विल हैव टू रिटेन द सीट, विल हैव टू, नहीं छोड़ सकता है किसी भी केस में। 2 कंडीशन बता रहा हूं मैं अब यहां पे, 2 कंडीशन सुनिएगा। पहली कंडीशन, आपने कॉलेज ज्वाइन किया लेकिन आपको एक अपग्रेडेड कॉलेज मिला, कोई अपग्रेड कह लीजिए, कैसा भी कह लीजिए, एक नया कॉलेज सेकंड राउंड में मिल गया क्योंकि आपने नई फ्रेश चॉइस फिलिंग की थी और सारे वो चॉइसेस भरी थी जो आपको लगता है कि मुझे अब चाहिए इस कॉलेज के अलावा, और वो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल गया। इस केस में आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो जो नया कॉलेज मिला उसे छोड़ दीजिए, हालांकि पुराना कॉलेज लेने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। ज्वाइन किया फर्स्ट कॉलेज, अपग्रेड किया, अपग्रेड कुछ मिला, मिलते ही फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो नया मिला है उसको आप छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। वो बाउंडेशन नहीं है आपके पास, आपने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उस कॉलेज को जाकर के अलॉटमेंट लेटर देके, डॉक्यूमेंट्स देके, फीस देके ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए उस केस में अपग्रेडेड कॉलेज छोड़ सकते हो। छोड़ने पे क्या होगा, फीस फोरफीट हो जाएगी, जो अभी हमने कहा डीम्ड के केस में 2 लाख,
गवर्नमेंट कॉलेज के केस में या तो 10,000 या 5,000 फोरफिट हो जाएगी, आपसे आपके हाथ से चली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। लेकिन मॉपअप में पार्टिसिपेट करना है, वापस से वो फीस पे करना, न्यू रजिस्ट्रेशन करना, न्यू चॉइस फिलिंग करना, ऐसा कर सकते हो। कब कर सकते हो? अगर कोई कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो। अगर कोई कॉलेज अपग्रेड ही नहीं हुआ, फर्स्ट चॉइस फिलिंग की, अपग्रेड नहीं हुआ कोई भी कॉलेज सेकंड राउंड में, उस केस में पहला वाला कॉलेज ही रखना पड़ेगा, उसे नहीं छोड़ सकते किसी भी केस में। और एट द सेम टाइम आगे की सारी काउंसलिंग से बाहर भी हो जाओगे, यानी मॉपअप में नहीं जा सकते, ऑल इंडिया में स्टे में नहीं जा सकते, स्टेट राउंड जो स्टेट काउंसलिंग हुई आपकी उसके सेकेंड राउंड में नहीं जा सकते, सबसे बाहर हो गए आप, यानी टोटली आप आउट हो चुके हो काउंसलिंग से। इसलिए क्या होने वाला है उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। अधिकतर जो स्टेट्स हैं उनमें जो रिजल्ट आने वाला है वो 30-31 तक आ जाएगा। ऐसे केस में 1 तारीख को शाम 5 बजे पहले वो स्टेट के रिजल्ट में मिला कॉलेज देख सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि क्या हमें स्टेट में अपग्रेड करना चाहिए या जो ऑल इंडिया में हम करके आए हैं वो ओके है। ऐसा मिलता है, उन्हें लगता है कि नहीं स्टेट में मुझे बेटर कॉलेज मिल जाएगा, हाथों हाथ आपको यह करना चाहिए कि ऑल इंडिया से रिजाइन कर दो। नहीं किया रिजाइन और सोचो कि स्टेट का हम फर्स्ट राउंड का कॉलेज ले लें, कैसे लोगे? जब तक डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट राउंड वाले में सबमिट है वहां से लेके आके ही तो करोगे स्टेट में। और सोचो कि ठीक है स्टेट का सेकंड राउंड देख लेंगे, नहीं देख पाओगे क्योंकि आपने अपग्रेडेशन लगा दिया है और अगर कॉलेज नहीं मिला कोई अपग्रेडेड तो वही कॉलेज रखना पड़ेगा। अपग्रेड हुआ तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसे छोड़ दें और स्टेट के सेकंड राउंड में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, और इससे बचने का तरीका भी बता दूंगा अभी कि क्या तरीका है कि आप इस पॉइंट से बच सकते हैं इन केस आपने 1 तारीख को नहीं कॉलेज को रिजाइन किया, आपके पास रह गया, अपग्रेडेशन भी में भी आ गए आप, और आप स्टेट का सेकंड राउंड भी देखना चाहते हैं, तो क्या तरीका है उसका वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ढंग से सुनिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला काम कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस हो जाते हैं, बाद में आपको लगता है कि हमने ये बहुत बड़ी चीज भूल कर दी। सब्सक्राइब का केवल इतना सा फायदा है, तो सब्सक्राइब करके रखिए। कॉलेज काका हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, और जिनको पेड काउंसलिंग चाहिए जो नंबर आपको नजर आता है हमारा, उस पर व्हाट्सएप करना है 11 to 7, 11 AM से 7 PM के बीच, ध्यान रखिएगा। आगे की बात क्या है, लिखा है इन सच अ केस, ऐसे केस में कि उसे अपग्रेडेशन नहीं मिला, पहला कॉलेज ही रखना पड़ेगा। रूल्स ऑफ राउंड 2 विल अप्लाई सिंस द कैंडिडेट हैज एक्सरसाइज चॉइसेस एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2। ये लाइन सब कुछ पहले भी नोटिस में, इसी तरह के नोटिस में हर साल आती थी, लेकिन ये 4 लाइंस इंपॉर्टेंट ऐड हो गई है भाई, ये इंपॉर्टेंट ऐड हो गई है, और इसमें क्लियर कट लिख दिया आप रिजाइन नहीं कर सकते हो आफ्टर सेम कॉलेज आपको जो मिला है, तो उसके बाद आप उस पर से रिजाइन नहीं कर सकते हो। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रेजिग्नेशन इफ कैंडिडेट इज नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2। बहुत क्लियर कट, इससे क्लियर नहीं लिख सकते, बहुत क्लियर कट लिख दिया है। अगर अपग्रेडेशन नहीं मिला, अपग्रेडेशन मिला तो आप चाहें नहीं ज्वाइन करें, अपग्रेडेशन नहीं मिला उस केस में रिजाइन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपने आप ही आपको वही कॉलेज लेना है, सारी काउंसलिंग से आउट हो जाओगे, ध्यान रख लेना। राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन किया है, हु नाइदर पार्टिसिपेट इन राउंड 2, जिन्होंने ना तो काउंसलिंग सेकंड राउंड 2 में कोई चॉइस फिलिंग की नहीं की, लेकिन कॉलेज फर्स्ट जो था वो ज्वाइन कर लिया है, ना ही वो रिजाइन कर रहे हैं सीट से, विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ राउंड 2 आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम। तो उनको मान लिया जाएगा कि हाँ वो आगे बढ़ गए, राउंड 2 के लिए आ गए हैं, और ऐसे केस में वो कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं, फाइनली उनको ये कॉलेज मिल गया, और उसके बाद वो भी आफ्टर सेकेंड राउंड उस कॉलेज को चाहें तो रिजाइन नहीं कर सकते हैं, ये मतलब है इसका। हेंस कैंडिडेट्स हु डिजायर टू रिजाइन, अगर ऐसे बच्चे हैं जो रिजाइन करना चाहते हैं अपनी सीट से, राउंड 1 शुड डू सो बाय 5 PM ऑफ 1 नवंबर, 1 नवंबर की 5 बजे शाम से पहले पहले ऐसा कर लें, बिफोर द राउंड 2 कमेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो चीजें थी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन की है। अब वो पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। देखिए, यूपी, उत्तर प्रदेश 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, और ऐसे कोई भी स्टेट जिनका रिजल्ट ही 1 की शाम के बाद आने वाला है, ऐसे बच्चे राउंड आपके 1 में स्टेट में क्या कॉलेज मिल रहा है उन्हें पता ही नहीं है। अब वो बच्चे तो डायलेमा में फंस गए, वो तो यही क्वेश्चन पूछेंगे सर हम कैसे पता करें हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। ऐसे केस में हमने अगर ऑल इंडिया का राउंड लेकर के अपग्रेडेशन कर दिया और हमें अपग्रेडेशन नहीं मिला तो हम तो स्टेट का कॉलेज भी नहीं ले पाएंगे, और फंस गए हम तो बहुत बुरा। उन बच्चों को क्या करना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा बच्चा जिसने 1 तारीख को शाम तक रिजाइन नहीं किया और
वो आगे के राउंड्स भी देखना चाहता है। तो उसका तरीका क्या कहते हैं, उसका तरीका देखिए ये है कि आप जब सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे, नॉर्मली सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में आप क्या रखेंगे, जो भी बेटर कॉलेज है, जो फर्स्ट कॉलेज आपको मिला था, ज्वाइन किया, उससे बेटर कॉलेज रखेंगे। ऑब्वियसली सारे बेटर कॉलेज को रख दो, जो जो आपको चाहिए, आपको लगता है कि नहीं ये नहीं तो ये तो मिल जाए मुझे, बेटर है, उन सबको पहले रख दो। और लास्ट में कुछ ऐसे कॉलेज रख दो जो आपको अभी कॉलेज मिला था उसके बाद तक अलॉट हुए, यानी नीचे वाले कॉलेजेस, वो लास्ट में रख दो। इस केस में क्या होगा, लास्ट तक के भी कॉलेज आपने रख दिए। इस केस का फायदा यह है कि इन केस आपको कोई अच्छे कॉलेज नहीं मिले जो आपको चाहिए, तो कम से कम सेम कॉलेज नहीं रहेगा, कोई ना कोई खराब, या मतलब खराब का मतलब होता है जो आपको नहीं चाहिए था, आपसे आपकी चॉइसेस में नीचे था, वो आपको मिल जाएगा। उस केस में आप क्या करोगे, सेकेंड राउंड से लीव कर दोगे। मेरी बात को समझ गए होंगे आप कि क्या स्मार्ट तरीका है जिससे आप बच भी सकते हैं और आगे के राउंड्स भी देख सकते हैं। यानी आपको कुछ तो कॉलेज अलॉट हुआ है, इस केस में अब अपग्रेडेशन ही कहा जाएगा क्योंकि आपने उसे ऊपर रखा है, ठीक है। नीचे के कॉलेज को आपने लास्ट में रख दिया कहीं और वो आपको अलॉट हो गया। इस केस में सेकेंड राउंड का आप कॉलेज नहीं लेंगे, फर्स्ट राउंड का ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड वाले को ज्वाइन नहीं करेंगे। बस इस केस में आपकी जो फी है वो फोरफीट हो जाएगी, जो 10,000 थे, 5,000 थे या 2 लाख थे, फोरफीट हो जाएगी और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मॉपअप में। लेकिन इस केस में आप अपना स्टेट का सेकेंड राउंड देख पाएंगे, वहां से आउट नहीं होंगे। तो मैंने ये भी बता दिया कैसे नहीं आउट होंगे, क्या तरीका रहेगा, इसके पूरे का मतलब क्या है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए ये लेटर कोई मायने नहीं रखता है, रिजाइन का कोई मतलब ही नहीं। रिजाइन केवल उसके लिए है जिसने ज्वाइन किया है। तो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी आपको। वापस इस वीडियो को प्रॉपर देख लीजिएगा जहां भी आपको कंफ्यूजन होता है, और चैनल को फिर से कह रहा हूं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पेड काउंसलिंग चाहिए तो मैंने आपको तरीका बता दिया। पेड काउंसलिंग हम क्लोज कर देंगे 1 नवंबर को, यानी कि जैसे जैसे राउंड्स कंप्लीट होते हैं हम उसके जो पेड काउंसलिंग उसको भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट में बर्डन आ जाता है, बच्चे चाहते हैं उनकी चॉइस फिलिंग्स हम दें और उस टाइम पे सब कुछ बंद हो चुका होता है, तो हम ऐसा नहीं कर पाते। हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनको ही हम एंटरटेन कर पाते हैं, उनसे ही हम बात कर पाते हैं, उन्हीं के मैसेज का हम रिप्लाई कर पाते हैं, बाकी बच्चों का नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। एक बेहतरीन कॉलेज आपका वेट कर रहा है, उसमें पहुंच जाइए और ये हमारी विशेस हैं आपके साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।